यह कहानी गुरु और शिष्य संवाद, उदाहरण, दृष्टांत और जीवन की गहराइयों से भरी है, ताकि इसे सुनने वाले व्यक्ति अपने जीवन में भी इसे उतार सकें और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। मनुष्य जीवन में दो ही चीज़ें सबसे अधिक चाहता है, धन और ज्ञान। धन से मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करता है, ज्ञान से वह जीवन का मार्ग सही चुनता है। परंतु अक्सर लोग केवल धन के पीछे भागते हैं और ज्ञान को भूल जाते हैं। परिणाम यह होता है कि धन आकर भी टिकता नहीं और जीवन अधूरा रह जाता है। गौतम बुद्ध ने इस सत्य को गहराई से समझाया कि धन और ज्ञान दोनों भी तभी बढ़ते हैं जब उनका उपयोग सही दिशा में किया जाए। राजगृह में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। तभी वहाँ एक व्यापारी का पुत्र आया। वह बहुत चिंतित था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बनते मेरे पास धन, व्यापार सब कुछ है, परंतु धन टिकता नहीं। कभी घटा पड़ जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी अपव्यय हो जाता है और ज्ञान की बात तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है मेरे पास उसका अभाव है। बताइए धन और ज्ञान कैसे बढ़ते हैं? उस लड़के की बात सुनकर शिष्य आनंद भी उत्सुक हो गए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, धन और ज्ञान बढ़ाने के नियम एक जैसे ही हैं। यदि तुम इन्हें समझ लो तो दोनों तुम्हारे जीवन में भरपूर रहेंगे। पहला संवाद, धन और ज्ञान का बीज। बुद्ध ने पास पड़ी भूमि पर एक मुट्ठी चावल के दाने दिखाते हुए कहा, पुत्र, सोचो यदि ये दाने मैं खा लूं तो ये आज ही समाप्त हो जाएंगे, पर यदि मैं इन्हें भूमि में बो दूं तो ये कल हजारों दानों में बदल जाएंगे। धन और ज्ञान भी ऐसे ही हैं। यदि तुम केवल अपने लिए खर्च करो या अपने पास ही बांध कर रखो तो ये घटते हैं, पर यदि तुम उन्हें सही स्थान पर लगाओ तो वे बढ़ते हैं। व्यापारी पुत्र चकित होकर बोला, बनते इसका अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, धन तभी बढ़ता है जब उसका उपयोग लोक कल्याण और सही व्यापार में किया जाए, और ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। जितना दोगे उतना ही पाओगे। दूसरा संवाद, धन बढ़ने के नियम। बुद्ध ने धन बढ़ाने के लिए 4 नियम बताए। पहला, सही कमाई, साम्य आजीविका। ऐसा व्यापार या काम जिसमें किसी को हानि ना पहुँचे। जो धन हिंसा, धोखा या छल से मिलता है वह जल्दी चला जाता है। दूसरा, सही उपयोग, दान और निवेश। धन को केवल सुख विलास में ना उड़ाओ, बल्कि उसका एक हिस्सा दान और समाज हित में लगाओ। जैसे बीज बोने से फसल बढ़ती है। तीसरा, बचत यानी सही बचत। धन का एक भाग भविष्य के लिए बचा कर रखो। बिना बचत का इंसान संकट में दुखी हो जाता है। और चौथा, संतोष। लालच में कभी मत फंसो। लालची व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, उसका धन कभी स्थायी नहीं रहता। बुद्ध बोले, जिसने इन 4 नियमों को समझ लिया उसका धन धीरे धीरे नदी की धारा की तरह बहता हुआ बढ़ता है। और तीसरा संवाद, ज्ञान बढ़ाने के नियम। बुद्ध फिर बोले,
ज्ञान पर प्रकाश डालो, उसे देखो और समझो। पहला, श्रवण यानी सुनना। ज्ञान तब बढ़ता है जब तुम अच्छे गुरु, शास्त्र और बुद्धिमान लोगों की बातें ध्यान से सुनो। नंबर दूसरा, मनन और सोचना। केवल सुनना ही काफ़ी नहीं, उस पर गहराई से विचार करना चाहिए, तभी ज्ञान हमारे अंदर टिकता है। तीसरा, निधिध्यानाशय, अनुभव। जो सीखा है उसे जीवन में उतारना। चौथा, वितरण यानी बांटना। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा, ज्ञान दीपक की तरह है। जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो पहला दीपक कम नहीं होता, बल्कि प्रकाश और बढ़ जाता है। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। दो भाई थे। बड़ा भाई केवल धन कमाने में लगा रहता, पर कभी किसी की मदद नहीं करता। छोटा भाई जो भी पाता उसमें से थोड़ा दूसरों की मदद में लगाता और विद्या प्राप्त करने में निवेश करता, समय बिताता। बड़े भाई का धन चोरी और बुरे साथियों में बर्बाद हो गया। छोटे भाई का धन भी बढ़ा और ज्ञान भी इतना बढ़ा कि लोग दूर दूर से उससे मार्गदर्शन लेने आते। बुद्ध ने कहा, देखो, जो धन बांटा गया वह बढ़ा, जो ज्ञान बांटा गया वह और गहरा हुआ। यही नियम है जीवन का। व्यापारी पुत्र का प्रश्न फिर एक उठा। व्यापारी पुत्र ने कहा, बनते लोग कहते हैं कि धन और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते। क्या यह सत्य है या फिर असत्य? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, ऐसा कुछ भी नहीं। यह भ्रांति है। मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे अपने जीवन में भी उतारिए। यदि धन धर्म पूर्वक कमाया जाए और ज्ञान के साथ जोड़ा जाए तो दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। धन तुम्हें साधन देगा और ज्ञान तुम्हें सही दिशा देगा। यदि धन बिना ज्ञान के है तो वह विनाश करता है, और यदि ज्ञान बिना धन के है तो वह अधूरा रह जाता है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, केवल धन से अहंकार आता है, केवल ज्ञान से शुष्कता आती है। पर जब दोनों का संगम होता है तब जीवन में संतुलन आता है। धन से शरीर का पालन होता है और ज्ञान से आत्मा का उत्थान होता है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यापारी पुत्र की आंखें खुल गईं। उसने प्रणाम करके कहा, पंते, अब मैं समझ गया कि धन और ज्ञान दोनों का आधार दान, संयम और सही उपयोग है। आज मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और सत्य के लिए धन और ज्ञान का उपयोग करूँगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, अब तुम्हारा धन भी बढ़ेगा और ज्ञान भी, क्योंकि तुमने समझ लिया है धन और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। इस कथा से आपने क्या सीखा, उसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। तभी आप अपने जीवन में धन और ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि धन बढ़ाने का नियम सही कमाई, सही उपयोग, सही बचत
और संतोष है। ज्ञान बढ़ाने का नियम: सुनना, सोचना, अनुभव करना और बांटना, तभी ज्ञान और बढ़ता है। धन और ज्ञान का संतुलन उपयोग ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। यदि व्यक्ति के पास अधिक धन हो जाए तो वह घमंड में हो जाता है और बर्बादी की रास्ता पर चला जाता है। और यदि व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान हो जाए तो वह भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। दोनों में संतुलन रखना ही हमारे भविष्य के लिए सही होता है। इसीलिए अगर किसी इंसान के पास धन है और उसके पास ज्ञान का अभाव है तो वह सफल नहीं हो पाता है, उसके पास धन नहीं रुकता है। और यदि व्यक्ति के पास ज्ञान है और धन का अभाव है तो भी वह सफल नहीं हो पाता है। यह कैसे होता, इसे समझते हैं। यदि धन बिना ज्ञान के है तो वह विनाश करता है, और यदि ज्ञान बिना धन के है तो वह अधूरा रह जाता है। केवल धन से अहंकार आता है और केवल ज्ञान से आलस आता है। वह अपने मन में सोच लेता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और इस बात का उसे घमंड हो जाता है। लेकिन जब दोनों का संयम होता है और दोनों का संगम होता है तब जीवन में संतुलन आता है। इसीलिए धन से शरीर का पालन होता है और ज्ञान से आत्मा का उत्थान होता है। यह बात आप हमेशा अपने जीवन में याद रखें। धन और ज्ञान दोनों तभी बढ़ते हैं जब हम उन्हें बांटते हैं। धन का सही उपयोग और ज्ञान का सही वितरण ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए धन और ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। तभी वह अच्छा सफल इंसान बन सकता है, अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करके उसे सही दिशा में लगाएं। और अगर आपके पास धन और ज्ञान दोनों हैं तो आप मेहनती और भाग्यशाली हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकें, कुछ प्राप्त कर सकें।